बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग जो है बेसिकली मैंने सैटरडे मॉर्निंग में शूट किया था। एक्चुअली हम लोगों को कुछ शॉपिंग करने जाना था। यहाँ पे जी समर स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े लेने थे, प्लस ये कि बकरीद ईद भी आ रही है तो बिफोर हैंड ही थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाए और चीज़ें ले ली जाए तो मेरा ख्याल है वो बेस्ट रहता है। प्लस ये कि यहाँ पे आप हर वीक निकल भी नहीं सकते, समटाइम्स कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बिजी होते हो आप लोग। तो आज का दिन था बहुत मज़े का। एक तो ये कि धूप भी निकली हुई थी और मौसम बहुत अच्छा था, तो यही सोचा कि चलो एक्सप्लोर किया जाए। अच्छा, जब लोग बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं ना कि धूप में, बाहर वाले जो लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं वो बहुत धूप को पसंद करते हैं, तो उसकी एक रीज़न ये होती है कि 9 to 10 मंथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी लिटरली पिछले 1-1.5 हफ्ते तक आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं लाइक जैकेट भी पहनी हुई है, मैंने स्वेटर्स भी पहने हुए हैं। बट अभी आजकल मौसम थोड़ा ठीक है, लाइक धूप निकल रही है। आप लोगों को जैकेट्स तो खैर बिल्कुल नहीं, अब तो स्वेटर्स की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये बड़ा मज़े का एक यहाँ पे सीन होता है, बहुत हैपनिंग वाला डे होता है। प्लस ये कि जो समर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक होती है, चहलकदमी होती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए होते हैं, हॉलीडे सीज़न होता है, काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी होती है और आपको इन्हीं 3 to 4 मंथ्स में ना बाहर जाने का मज़ा भी बहुत आता है। लक्समबर्ग जो है वो बेसिकली छोटा सा कंट्री है, तो ज़्यादातर ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे नहीं होते एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग बाहर नेबरिंग कंट्रीज़ में ही जाते हो। मॉल्स वगैरह तो यहाँ पे हैं, बट ये कि जब आपने काफ़ी लाइक चीज़ों को देखना हो, एक्सप्लोर करना हो, जैसे हम लाइक इकोनॉमिकल आपने शॉपिंग करनी हो, तो उसके लिए जो है प्राइमार्क बेस्ट है यहाँ पे। और हर तरह की यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाती हैं, जिसमें लाइक हाउस होल्ड आइटम्स भी होती हैं, वुमेन क्लोथिंग, मैन क्लोथिंग, बच्चों के कपड़े वो भी हैं, शूज़ हैं, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल होती है प्राइमार्क में और बहुत एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। नॉर्मली बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से वहाँ पे जो है ना कपड़े बन के आते हैं, तो ऐसे बच्चों के घर पहनने के लिए कपड़े जो होते हैं वो तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं थोड़े से ज़्यादा इकोनॉमिकल और रीज़नेबल प्राइस में ही लूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं मैं लेती, और नॉर्मल रूटीन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं कपड़े नहीं लेती, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं एंड ऑफ सेल सीजन्स में लूँ। आई थिंक एक बहुत प्रोडक्टिव अप्रोच है आपकी, और इससे कि आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता और एक प्रॉपर मैनेजमेंट से आप चलते हो। तो एंड ऑफ सीज़न सेल लगने का मैं वेट कर रही थी, और नेक्स्ट सीज़न के कपड़े जो है ना वो मैं एंड ऑफ सीज़न ही ले लूँगी। जिस तरह गर्मियों की एक सर्दियाँ चली गई हैं, तो अब सर्दियों के आने वाली सर्दियों के कपड़े जो है ना वो मैं गर्मियों में लूँगी, यानी कि इस सीज़न के एंड पे। तो बस आजकल सेल भी लग जाएगी और वही कपड़े जो लेते हैं हम लोग सेल पे, आप लोगों को लिटरली 50-60% ऑफ में मिल जाते हैं। और एक साइज़ में थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ बच्चों का। इस तरह से ये होता है कि थोड़ी सी लाइक माइंड में जो है ना आपको ज़रा थोड़ा सा आप रिलैक्स रहते हो कि आपके पास लाइक बच्चों के कपड़े हैं। और खैर वैसे तो सर्दियों में यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट ज़्यादातर जैकेट्स ही पहनी जाती है, बहुत ज़्यादा तो कपड़े नहीं यूटिलाइज होते, तो इस तरह कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल नए ही होते हैं। प्लस ये कि स्कूल्स में काफ़ी बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो लाइक स्विमिंग हो गई या कहीं उन्होंने जाना है तो उनको स्पोर्ट्स के लिए अलग शूज़ चाहिए, स्विमिंग के लिए अलग बच्चों को कॉस्ट्यूम्स चाहिए, ग्लासेस वगैरह चाहिए होती है। तो वो बस जो है ना यहाँ पे हम लोग देखने आ रहे थे, क्योंकि स्विमिंग के जो सूट्स होते हैं वो तो कहीं ना ही बच्चे पहनते हैं, रोज़ रोज़ तो ऑब्वियसली वो कपड़े नहीं पहनते। तो लक्समबर्ग में तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे हम लोगों को। तो हम लोगों ने यही प्लान बनाया था कि एक तो हम लोगों की लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, थोड़ी सी बच्चों की और हम लोगों की सैर भी हो जाएगी, बाहर भी आज कुछ खाना पीना कर लेंगे, और ये कि विंडो शॉपिंग भी करेंगे, थोड़ी बहुत बच्चों की भी चीज़ें ले लेंगे। तो बड़ा एक हैपनिंग वाला डे होने वाला था यहाँ पे। तो एनीवेज मैं खुद भी जो है ना अपने लिए सोच रही थी कि मैं कोई एक लॉन्ग फ्रॉक लूँ। बहुत अरसे से सोच रही थी कि मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग फ्रॉक। तो साथ साथ मैं अपनी भी विंडो शॉपिंग कर रही थी। जब आप इतने दूर आए हो तो फिर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा फिरते तो हो। खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, क्योंकि उनके जहन में यही था कि शायद हम किसी पार्क जा रहे हैं, बट यही कि जब हम लोग मॉल आ गए तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक उनका एंग्री वाला सीन था कि यार ये हम लोग को कहाँ ले आए। बच्चों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सीधी सी बात है, उनको तो स्लाइड्स लेना और पार्क में चले जाना, फुटबॉल के साथ खेलना, बाहर मट्टी के साथ खेलना और स्विंग्स लेना, उनको तो ये चीज़ें पसंद है।
तो खैर ऑब्वियसली बच्चे तो हैं, उनका तो दिल है, तो यहाँ पे मामा पापा का दिल था कि वो थोड़ी सी ज़रा विंडो शॉपिंग कर लें। स्पेशली मेरा बहुत दिल था कि मैं ज़रा चीज़ों को देखूँ। प्लस ये कि मुझे किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि आप जो है हम लोगों को लाइक शॉपिंग वाला जो है ना सारा सेक्शन दिखाएं। तो खैर मैं यहाँ पे कोई शॉपिंग अपने लिए पर्टिकुलरली करने नहीं आई थी, बट ये कि मेरे जहन में ये ज़रूर होता है कि कोई एक चीज़ अगर सेल पे लगी हो या फिर कोई चीज़ अगर आपको सस्ती मिल रही हो, या फिर आपके माइंड में ये भी नहीं होता कि आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, मतलब आपके माइंड में, जैसा मेरे माइंड में था कि मुझे अपना हेयर ब्रश लेना है, बट वो काफ़ी ऐसे से पेंडिंग था और मेरा लिटरली हेयर ब्रश जो है ना वो टूट गया, बट मैं उसी के साथ गुजारा कर रही थी। और इस टाइम मुझे एकदम से याद आ गया कि यार मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए, एक नया हेयर ब्रश लेना चाहिए। समटाइम्स होता है ना कि आपके माइंड में तो होती हैं चीज़ें बट एकदम से आपको याद नहीं आ रहा होता। तो हम लोग भी थोड़ा अनप्लान्ड निकले थे, प्लानिंग कोई नहीं थी, घर में बैठे हुए थे और सुबह बच्चे एज यूजुअल जल्दी उठ गए थे क्योंकि स्कूल उनके टाइमिंग्स जब होते हैं तो वो उसी टाइम में उठ जाते हैं। तो करने को कुछ था नहीं, धूप अच्छी निकली हुई थी, तो यही सोचा कि चलो जी प्राइमार्क चलते हैं और जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी, ईयर रिंग्स इतनी रीजनेबल प्राइस में थी, आई थिंक 4.4 यूरो एंड 50 सेंट्स की थी, और इसमें लाइक 7 to 8 थे रिंग्स, और इतनी प्यारी प्यारी, मतलब लाइक गोल्ड की जिस तरह रिंग्स होती ना उसी तरह साउंड कर रही। तो मैंने तो ये सोचा कि मैं तो एक ये लेने वाली हूँ लाजमन। सो आई विल वेरी फ्रैंकली एडमिट कि जब आप विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको हर चीज़ पसंद आ रही होती है। अच्छा मेरे जहन में अब दोबारा से आया कि भाई मेरे पास तो सन ग्लासेस भी नहीं है, और मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैंने तो कुछ भी नहीं लेना था, बट ये कि छोटी छोटी चीज़ें जब आपको पसंद आ रही हों और फिर जब आप देखो कि प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है, और फिर जब आपके माइंड में ये भी चीज़ चल रही हो कि यार आप इतने दूर से आए हो, लाइक 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग आए थे इधर, तो चलो यार कुछ ना कुछ तो ले लिया जाए। वैसे मुझे जो है ना पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग नहीं करती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़रूरत की चीज़ लेती हूँ, और मेरे जहन में हमेशा ये रहता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप लें। एक्स्ट्रा वेगेंटली मैं बिल्कुल खर्च नहीं करती, बहुत देखभाल के और सोच समझ के मतलब चीज़ों को लेती हूँ मैं। कंजूसी वाला फैक्टर नहीं होता, बट ऑब्वियसली हर चीज़ का हिसाब देना इंसान को, तो इंसान थोड़ा एतदाल में ही रह के जो है ना चीज़ों को ले, बस ये फैक्टर एक माइंड में होता है। तो खैर सन ग्लासेस तो जो है ना मुझे चाहिए ही चाहिए थी। मेरी जो सन ग्लासेस थी वो पाकिस्तान में जब मैं गई थी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ले ली ही जाए, क्योंकि जो नॉर्मली आप ब्रांड्स के लेते हो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, और ना ही मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। मैं मुझे जहाँ पे चीज़ जो भी अच्छी चीज़ नज़र आए, अवेलेबल हो और जो ऑब्वियसली सूट भी करे तो वो मैं ले लेती हूँ। अच्छा मज़े की बात ये है कि यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट दें, जो कि मैंने आधे घंटे पे उसको कन्वर्ट कर दिया था, बट खैर एनीवेज मुझे पता नहीं चला था कि टाइम कितना हो गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप 15 से 20 मिनट दें, मैं जो हूँ ना एक राउंड लगा के आती हूँ, देखती हूँ क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगे तो मैं उसको फटाफट ले लूँ, अगर कुछ ऑफ़र में लगा हुआ है तो एज इन कुछ मतलब मेरे टाइप का तो मुझे नहीं मिला। हाँ एक मुझे फॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और थोड़ा अनयूजुअल सा कलर था, एप्पल ग्रीन सॉर्ट ऑफ, बट मैंने सोचा कि मैंने तो ये क्यों पहनना है भाई, मतलब मैं तो इस तरह के कलर्स थोड़े से डल नहीं पहनती, मुझे थोड़े ब्राइट थोड़े वाइब्रेंट कलर्स पसंद है। लाइट कलर मुझे ज़रूर पसंद है, बट डेट डिपेंड्स कि वो मतलब लाइक कहाँ पहने, और स्प्रिंग और समर्स में तो यहाँ पे थोड़े डार्क कलर ज़रा अच्छे लगते हैं। एनीवेज मैंने वो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा इसको, मेरे पास एक बहुत कलरफुल ट्रेडिशनल आर्ट वाली जो जिसे कहते हैं ना आपके ऊपर मिरर्स वर्क हुआ हुआ है उस कोटी के ऊपर, मेरे पास वो है, वो मैंने लाहौर लिबर्टी से ली थी। तो मैं इसको जो है ना सिंपल सा मेरा फ्रॉक होगा और उसके ऊपर मैं पहनूंगी तो ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन होगा और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड करेगा बिकॉज ऑफ दैट कोटी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है दैट इज़ फ्रॉक वो थोड़ा सा लाइट कलर में होगा, और जो आपका फोरग्राउंड जैसा कोटी है उसके ऊपर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो खैर मेरा वो बहुत ज़्यादा दिल उस पर आया और मैंने सोचा मैं इसको ले लूँ, और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिला मुझे, मेरा ख्याल है तकरीबन 3,500-4 हज़ार का वो लाइक बना बनाया मिल गया। तो ये था जो मुझे पसंद आया। पहले मैंने सोचा इसको लार्ज में लूँ या मीडियम में लूँ, बट जब मैंने लाइक उसका लार्ज वाला देखा तो वो तो बहुत ही लार्ज था, तो खैर मैंने स्मॉल में लिया फिर, और स्मॉल में थोड़ा फिटिंग वाला भी था, अच्छा भी फिट भी बैठा उसकी, लाइक बड़ी अच्छी सी उसकी जो है ना सारी फिटिंग आई। तो और फिर कॉलर स्टाइल था, तो कॉलर स्टाइल तो वैसे बड़ी बेबीश से लुक आती है, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, एक ये ब्लैक एंड वाइट में भी मुझे बहुत पसंद आया था, बट ये कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था ब्लैक एंड वाइट कुछ लेने का, और
बस इसी पे ही दिल आया हुआ था। मैं फटाफट जो है ना थोड़ा रोम अराउंड कर रही थी ताकि मैं और देखूं कि और तो कुछ मज़े की चीज़ नहीं आई हुई। होता है ना, मतलब स्पेशली ख़वातीन का, आप लोग अगर मुझे देख रही हैं तो मुझे लाजमन कमेंट्स में बताएगा कि आप लोग को विंडो शॉपिंग करना पसंद है या आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर ये कि आपको बिल्कुल वक्त का ज़्यादा लगता है। अच्छा, वक्त का ज़्यादा तो थोड़ा बहुत होता है बट रोज़ रोज़ थोड़ी होता है, तो इसलिए अगर आप सैटरडे किसी एक ऐसे प्रोडक्टिव दिन में चले जाएं तो मेरा ख्याल है बहुत मज़ा आता है आपको। अच्छा, बिलीव मी, ये जो कार्डिगन बना हुआ था ना, ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे। क्रोशे का बना हुआ था और बहुत अच्छी फिनिशिंग थी इसकी। बट मैं ना सोच रही थी कि अगर मुझे ये ब्लैक में मिल जाए ना तो मैं इसको लाइक ले लूँ। बट इस तरह 2-3 चीज़ें लाइक ग्लासेस भी ले ली, रिंग्स भी ले ली, एक फ्रॉक भी ले लिया, तो बस वो करते करते ज़्यादा चीज़ें मुझे लग रहा था बन जाएंगी। और मैं तो हस्बैंड से सिर्फ कह के आई थी कि मुझे सिर्फ एक राउंड लगाने दें। तो ऐसा होता है ना, आपको जब आप लेने जाओ तो फिर आपको हर चीज़ ही पसंद आ रही होती है। आई डोंट नो क्यों ये हम लोगों के साथ ये एक माइंड में होता है कि हमें हर चीज़ ही पसंद आ रही होती है और ऐसे लगता है हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है घर के लिए, और ये भी हमारे पास नहीं था और वो भी हमारे पास नहीं था। अच्छा, बच्चों का ये सीन होता है कि बच्चे फटाफट माशाल्लाह से आउटग्रो कर लेते हैं, उनकी हाइट्स वगैरह बढ़ती हैं, तो उनके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े मेरा नहीं ख्याल लेने चाहिए। मतलब 2-3 आपको ऐसे रखने चाहिए जो बाहर आपने किसी के घर जाना हो या कहीं और आउटिंग के लिए जाना हो तो वो ज़रूर हो बच्चों के पास। बट बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कपड़े लेने से एक लाइक आई थिंक पैसों का थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे तो माशाल्लाह बहुत जल्दी आउटग्रो कर लेते हैं। और स्पेशली जब पेरेंट्स नए नए इंसान बनता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, और फिर जब दूसरा बेबी आता है तो इंसान को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई हमने जो गलतियाँ पहले की ना, पहले बच्चे की दफ़ा, क्योंकि बहुत चीज़ें ले ली थी और पड़ी भी रह जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो नहीं लेनी। सेकेंडली ये कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो मुझे देख रहे हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ऑफ कोर्स, एंड मेरे लिए लाइक बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपने लाइक भी नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यू नो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो खैर ये भी ग्लासेस बड़ी पसंद आई थी, बट ये कि बहुत हल्की सी थी, लाइक बहुत ही हल्की, तो मुझे फिर ये दूसरी ग्लासेस पसंद आई। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं सन की, उससे प्रोटेक्ट करेगी। और थोड़ी सी लाइक ये मेरा ख्याल है 7 to 8 यूरोज की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इसकी प्राइस। तो मैंने यही सोचा, बड़ा ट्रेंडी सा कलर था, मेरा ख्याल है ब्लैक अगर लें तो वो थोड़ा सा लाइक आउटस्टैंड करता है और बहुत अच्छा लगता है फेस पे। तो मैंने फिर ये ग्लासेस ली, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसके ग्लास थे, और आजकल बहुत ट्रेंड भी कर रही है ये ग्लासेस इस तरह की। तो खैर मैंने ग्लासेस भी ले ली, एक ड्रेस भी ले लिया और रिंग्स भी ले ली। एक बैग मुझे इतना पसंद आ रहा था, अभी मैं वहाँ पे देख ही रही थी खड़ी होके कि मैं इसको लूँ कि ना लूँ। आई वाज थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, क्योंकि वो भी लाइक 4 to 5 यूरो का था, लाइक 1,500 रुपये का पाकिस्तानी। लेकिन सीन कुछ ये हुआ कि बैग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। एक ही मेरे पास बैग होता है जिसके अंदर मैंने अपना वॉलेट और वो सब कुछ रखा होता है। मुझे बार बार स्विच करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। 2-3 बैग्स मैंने बाहर के लिए रखे हुए हैं, लाइक जैसे कि घर जाना हो, और बड़े न्यूट्रल कलर्स में मैंने लिए हुए हैं जो कि 2 से 3-4 कपड़ों के साथ चल जाए। और बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ बैग्स के ऊपर। तो लेकिन प्राइमा के बैग्स इतने फैसिनेट कर रहे होते हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा इस पिंक वाले पे दिल आ रहा था। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं ये लूँ कि ना लूँ, क्योंकि आप इसके प्राइजेस भी देख सकते हैं। ऑफ पे भी लगा हुआ था कि मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आ गई कि फटाफट आ जाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। खैर मैंने दिल के अरमान जो थे वो अंदर ही रखे कि चलें जी अब चलते हैं, क्योंकि अब तो कॉल आ चुकी है। और बट ये कि इस टाइम हम लोग बिलिंग करवा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़े से क्लिप्स भी दिखा दूँ। प्लस ये तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। नॉर्मली मैं स्नैक्स वगैरह बच्चों के ले लेती हूँ, जिसमें लाइक फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, पानी की बॉटल हो गई, और ये चीज़ें हम लोग गाड़ी में रखते हैं ताकि बच्चे जो है ना लाइक खाते रहें जब उनको भूख लगे। बट ये कि इस टाइम अब ज़्यादा टाइम हो रहा था, तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था, और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कोई हलाल रेस्टोरेंट हमें मिले। और सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल के, हम लोग मास्ट्रिच गए थे, और ये नीदरलैंड्स
के पास है, उसी का मेरा ख्याल है शहर है, आई एम नॉट श्योर, बट ये कि या शायद मेरा ख्याल है उसी का ही शहर है। तो खैर ये बड़ी प्यारी सी एक लेक थी और बिल्डिंग्स देख रहे थे, नया मतलब लाइक शहर एक्सप्लोर कर रहे थे। तो टाइम हमारे पास काफ़ी था क्योंकि यहाँ पे अब डे लाइट को जो है ना लाइक वो सेव किया जाता है और तकरीबन 9:30 बजे मगरिब हो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम था कि हम लोग देख सकें, बट थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और शदीद किस्म की भूख लग रही थी और हम लोग मैं साथ साथ गूगल कर रही थी कि मैं देखूं कि हलाल रेस्टोरेंट्स कौन से हैं। अच्छा, पूरे यूरोप के स्पेशली वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप के आपको लाइक हर कंट्री के हर सिटी में कोई ना कोई रिवर ज़रूर मिलेगा। बहुत इन्होंने अच्छी तरीके से प्रिजर्व की हुई अपनी बिल्डिंग्स को, बहुत वेल इक्विप्ड और वेल डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज्ड है सारा का सारा यूरोप। क्योंकि मैं तो जितना भी मैंने फिरी हूँ, मैं एक्सप्लोर किया है, मुझे तो काफ़ी सफाई का जो है ना मतलब ये बहुत ज़्यादा ये लोग सफाई पसंद है और बहुत अप टू डेट रखते हैं। सो एक अच्छी चीज़ है, हालांकि ये हमारे इस्लाम में है कि सफाई निस्फ ईमान है, बट ये कि ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ पे। और हम लोगों के आई मीन लाइक मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, बट ये है फैक्ट है कि हम लोगों के गली कूचों में भी गंद होता है, लेकिन ये कि यहाँ पे ये लोग बहुत सफाई का एटलीस्ट एक्सटीरियर अपना बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं। आई डोंट नो अबाउट द इंटीरियर उनके घरों में क्या है, बट एक्सटीरियर देखने से इनकी रोड्स, इनकी बिल्डिंग्स, हर चीज़ बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो खैर अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत दें और हमें भी अपने मुल्क के अंदर सफाई रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि आपको पार्किंग नहीं मिलती और अगर पार्किंग मिलती भी है तो आपको काफ़ी वॉक करनी पड़ती है और ये कि पार्किंग पेड भी होती है पर आवर के हिसाब से, समटाइम्स तो आधे घंटे के हिसाब से आपको सर्टन यूरोस पे करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत एक ड्रॉबैक है। क्योंकि यूरोप में आपको पार्किंग मिलना, स्पेशली यूके में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने यूके का भी सुना है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पार्क करना गाड़ियों को। तो खैर हम लोग ढूंढते जाते फिरते फिराते यहाँ पे आ गए थे एक स्मॉल टाउन में और ये भी एक बड़ा अच्छा सा सेंट्रल सा बना हुआ था, एक मज़े मज़े की इनकी बिल्डिंग्स थी, चर्च थे, तो बस इसी को हल्का फुल्का एक्सप्लोर किया और इसके बाद जी हम लोग आगे एक रेस्टोरेंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे अभी याद नहीं, बट मेरा ख्याल है ये टर्किश, हाँ बिल्कुल टर्किश ही रेस्टोरेंट था, बड़े मज़े का इनका खाना था। अच्छा, बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं आ रहा अब ये क्या क्या ऑर्डर किया था, बट मेरा ख्याल है शॉर्मा था, शॉर्मा प्लेटर था, साथ सैलड था, राइस थे और ये जो मटन का सालन है इसको मुझे नहीं पता क्या अभी इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा है इसका डिश का नाम क्या था। एनीवेज खाना बहुत अच्छा था, भूख भी बहुत लग रही थी और क्वांटिटी भी अच्छी ही थी खाने की, बहुत ना ज़्यादा था ना बहुत कम था। और एंड पे जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि आपके पास कुनाफा है एंड दे सेड यस है, तो मतलब हम लोग की तो ईद हो गई ना, मतलब बिल्कुल एंड पे जो आपको एक रिजल्ट अच्छा मिलता है ना बड़ी मेहनत के बाद, वो वाला सीन हो गया। क्योंकि कुनाफा इनका बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा इसको खा के लिटरली क्रेविंग्स जो थी वो सेटिस्फाइड हो गई, बहुत मज़े का था इनका कुनाफा। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बाहर की जो शॉपिंग प्लेसेस हैं वो भी दिखाएं। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आप लोगों से ज़रूर काफ़ी टिप्स एंड बिट्स शेयर करूंगी। बस ये कि आई जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो और ऑब्वियसली मुझे अपने ऑडियंस को भी देखना है कि उनको कौन सी और कैसी वीडियोज़ मेरी पसंद आ रही हैं। तो जस्ट ड्रॉप अ सजेशन एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली व्लॉग्स आप सब लोगों के लिए बन रहे हैं। तो कुछ ये कि आप मुझे सजेस्ट करेंगे किस तरह के आपको रूटीन व्लॉग्स देखना पसंद है या कुछ और बाहर की आपको एक्टिविटीज़ देखना पसंद है, तो इंशाल्लाह ताला उस तरह के व्लॉग्स बनेंगे। सेकेंडली ये कि आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियोस। आप लोगों से मिलूंगी मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को भी अल्लाह खुश रखे और हम लोगों को भी रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।